नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हम वार्ड 6 के जनप्रतिनिधि पार्षद रविशंकर कुर्रे जी के पास बैठे हुए हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनके वार्ड की क्या स्थिति है और ये पार्षद चुनाव क्यों लड़े, और लड़े तो जीत भी गए, और जीतने के बाद कांग्रेस का दामन इन्होंने थामा था और कांग्रेस से इनको टिकट मिली थी और कांग्रेस से ही ये पार्षद पद जीते। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया? इन सारे सवालों का जवाब हम इनसे चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये अब अपनी पार्षद पद का निर्वहन कर रहे हैं। रविशंकर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, थैंक यू भैया। रविशंकर जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आप एक आम इंसान के तौर पे यहाँ रहते थे, जानना चाहेंगे ऐसा क्या हुआ कि आपने पार्षद चुनाव लड़ने का मन बना लिया? कांग्रेस से टिकट कैसे मिली, ये बताएंगे पहले। मैं भैया यहाँ मेरी पैदाइश है और यहीं मैं बड़ा हुआ हूँ और यही मेरा सब कुछ, शादी वगैरह, बाल बच्चे सब यहीं हुए हैं। और मैं पेशे से पेंटर और अपना दुकान खोल करके टीवी मैकेनिक, इलेक्ट्रिक का काम करता था, इलेक्ट्रिशियन भी हूँ मैं। किंतु यही दशा देखते हुए मेरे संजय नगर में मैं वर्षों से क्या, अपने बचपन के समय से ही मैं यहाँ पर रोड नहीं देख रहा हूँ तो सिर्फ कीचड़, हल्का सा पानी हो जाता है, बच्चे के फिसल के गिर जाते हैं, साइकिल वाले फिसल के गिर जाते हैं। तो यह देखते हुए मुझे लगा कि शायद मैं कर सकूं, कोई नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने कोशिश किया तो बड़े भैया लोग सहयोग किए मेरे को टिकट दिलाने में, और टिकट भी दिलाए। और सभी के प्रयासों से, मेरे वार्ड वासियों के प्रयासों से, बड़े भैया लोगों के प्रयासों से मैं पार्षद चुनाव जीत भी गया। किंतु पार्षद चुनाव जीतने के बाद भी कांग्रेस में रह करके मैं कुछ नहीं करा पा रहा था। ऊपर से 2 साल तक मैं इतना गाली खाया, पब्लिक मुझे इतना गाली दिए कि तुमको हम जिताए हैं, नीचे से ऊपर उठाए हैं, कि हमारा रोड बनाएगा, सड़क बनाएगा, ये बनाएगा, वो बनाएगा, ऐसा करेगा, ये लड़का हमारा है, बेटा हमारा है करके मेरे को बहुत सुना है लोग। यहाँ तक के भैया मेरे को दक्षिण गंगोत्री बांसबल्ली लाइन में मुझे गाली गलौज करके धमकी भी दिए कि तुमको, तुम्हारे बीवी को, तुम्हारे बच्चों को हम यहीं पर दलदल में घसीटेंगे जब तक तुम रोड नहीं बनाओगे। सब यही बातों को देखते हुए मैंने महापौर जी को अपने और जिला अध्यक्ष जी को, कांग्रेस के सभी को बोला मैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है मेरी वार्ड में, मेरे यहाँ विकास कार्य करवाइए, रोड नाली सड़क सभी को बनाइए, कुछ मेरे को फंड दिलाइए कहीं से, तो रुको, अभी रुको, होगा, ये होगा, वो होगा करते रहे और किसी प्रकार का कुछ कार्य नहीं हुआ। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी 50-50 लाख सभी वार्डों को दिए थे, ये सच्चाई है। किंतु 50 लाख का जो कार्य, सभी का टेंडर हो चुका था, सभी कार्यों को 50 लाख का ठेकेदार को टेंडर मिल चुका था। मैं महापौर जी को बोला, भैया ये ठेकेदार लोग को बोल करके थोड़ा हाथ लगवा देते, काम को हाथ लग जाता भैया, तो आगे यदि जस्ट चुनाव है 2 महीना में, तो फिर कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो बोले नहीं, फिक्र मत करो, हमारी सरकार फिर से आएगी, हम करवा लेंगे काम, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद सरकार बदल गया, बदलते ही 3 तारीख को बदला सरकार और 4 तारीख को फैसला आ गया कि जितना भी काम चालू नहीं हुआ है उस टेंडर को निरस्त किया जाए। उसमें मेरा भी था, मेरा भी पूरा कार्य निरस्त हो गया और यही गाली गलौज सुना भी है मैं, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं सीधा महापौर जी के पास गया, महापौर जी को मैं इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, सुन रहे हैं आप कितनी बड़ी विडंबना कि एक पार्टी से रिलेशन होने के बाद उस पार्टी की सरकार सत्ता में है, उसके बाद भी उस पार्टी के से जो पार्षद है रविशंकर, इनके वार्ड में काम नहीं हो पा रहा है। वो काम जिसे ये देखते देखते बड़े हुए, ये काम नहीं हो पा रहा है, जिससे ये कुंठित हुए और इन्होंने खुद बोला कि हम मोर्चा संभालते हैं, शायद मैं कर सकूं, और इन्होंने पार्षद पद जीता, कांग्रेस से टिकट मिला। लेकिन सब कुछ पासा उल्टा पड़ गया। कांग्रेस की सरकार ने ही अपने ही कांग्रेसी पार्षद को काम नहीं करने दिया और इनको मिला हुआ मद वापस चला गया।
कार्य भी नहीं हुआ, पैसे भी वापस चले गए। लेकिन उसके बाद की कहानी भी हम इनसे सुनेंगे। रविशंकर जी, उसके बाद आपने कांग्रेस छोड़ दिया, जी। ये कब की बात है और उसके बाद क्या हुआ? ये कांग्रेस छोड़े मेरे को करीब करीब साल भर होने जा रहा है, साल भर नहीं हुआ है। हम लोग जुलाई जुलाई में छोड़े थे, जुलाई माह में, अगले माह में साल भर हो जाएगा। तो छोड़ने के बाद क्या हुआ? छोड़ने के बाद ये रोड बनी? जी, मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ा, उसके बाद मैं खुद से प्रयास किया, जा करके मैं फ्री होल्ड से कलेक्टर के पास जा करके बड़े भैया लोगों के सहयोग से गया, कलेक्टर के पास लगाया आवेदन। आवेदन में फ्री होल्ड से मुझे 10 लाख का रोड का कार्य मिला, जो आज संपन्न हो गया है। मेरी बहुत सारी गली बन गए इसमें। 10 लाख में छोटी छोटी जो गलियां थी जहां से मैं गाली खा रहा था, वो भी सब बन गया है। और महापौर जी के पास भी गया मैं पार्टी छोड़ने के बाद। मेरे को उससे पहले तो एक बार भी नहीं मिला था महापौर निधि, मगर पार्टी छोड़ने के बाद मैं गया महापौर जी के पास, तो मुझे वह 6.25 लाख का अपना निधि दिए, जिससे मैं 2 भवन बनवाया और 1 भवन का संधारण करवाया। अब क्या कहें, रविशंकर जी के साथ जो हुआ है ये बहुत ही अलग टाइप की दिशा में, बहुत अलग दिशा में ये सारी चीजें हुई हैं। पार्टी छोड़ने के बाद इन्होंने कलेक्टर से गुहार लगाई और कलेक्टर ने 10 लाख रुपए इनको दिलवाए, और महापौर जी भी उसके बाद ही इन्हें 6.5 लाख रुपए का निधि दे पाए। क्या लगता है रविशंकर जी, ऐसा क्यों हुआ होगा? जब तक आप पार्टी में थे, पार्टी के लिए समर्पित होकर कार्य भी किया आपने, तो क्या पार्टी को आपसे कोई खुन्नस था या निगम प्रशासन को? अब इसकी तो जानकारी मुझे नहीं है महोदय जी, और मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। मैं क्यों मेरे को महापौर निधि नहीं दे रहे थे, क्यों मेरे को किसी प्रकार का फंड नहीं दे रहे थे, इसके बारे में तो नहीं बोल पाऊंगा कि उनके मन में क्या था या निगम के मन में क्या है, ये नहीं। जब तक आप पार्टी में थे तब आप खुश थे, या आज पार्टी से बाहर निर्दलीय होकर के आप पार्षद पद का निर्वहन कर रहे हैं तब आप खुश हैं? पार्टी से निकल के खुश होने वाली बात नहीं है ये, मुझे भाया नहीं, क्योंकि उसमें मुझे काम दिख ही नहीं रहा था। तो अपने माथे में सिंबल लगा के क्यों चलूं मैं कांग्रेस का? मेरा सोच यही था, इस वजह से मैंने पार्टी छोड़ा। और वो खुशी वाली बात नहीं है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, और मेहनत करके आगे ये हमारे कोई और बड़े भैया लोग हैं हमारे सहयोग करते हैं, उन्हीं लोग के सहयोग से ये हो रहा है प्रोग्रेस अभी। वार्ड की जनता अगर दोबारा आपको अपना बेटा माने और ये कहे कि दोबारा तुम चुनाव लड़ो, तो क्या रविशंकर जी किसी दीगर पार्टी में प्रवेश करेंगे, दूसरी? मैं तो अभी किसी पार्टी में प्रवेश करने का सोचा नहीं हूँ, और मेरी जनता अगर चाहेगी तो पार्टी प्रवेश करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे ऐसे निर्दलीय ही जिताएंगे अगर जनता चाहिए तो। अगर उनके दिल में खरा उतरा तो। अभी 1 साल बाकी है, 1 साल में मेरे प्रयासों से अगर जनता के दिल में मैं उतर गया तो मुझे पार्टी की भी जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही अपना निकाल लूंगा। क्या बात है, जनता ने अगर प्यार दिया तो किसी पार्टी की किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है, किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। ये निर्दलीय ही अपने वार्ड से पुनः चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। रविशंकर जी, आपने जैसा बताया कि 10 लाख 6.5 लाख की निधि आपने किस तरह से लाई, और वार्ड में सड़कें बनवाए आपने, 2 भवन बनवाए। अभी अगर सफाई की व्यवस्था की बात करें तो सफाई की क्या व्यवस्था है आपके वार्ड में? सफाई की व्यवस्था तो लगभग बहुत अच्छा हो गया है अभी, पिछले बार से अभी बहुत बढ़िया है, क्योंकि मेरे यहाँ जो सुपरवाइजर है उसको जहां जहां मैं बोलता हूँ बिल्कुल जा करके सफाई करवाता है। और सफाई का तो शिकायत अभी लगभग कम ही है मेरे यहाँ। पेयजल की समस्या? पेयजल की समस्या तो मेरे यहाँ आज नहीं रही थी, ना कल भी नहीं रही थी, और आने वाले समय में भी शायद नहीं रहेगा मेरे यहाँ। सिर्फ पेयजल की समस्या मेरे वार्ड में टाकिज के पास, उड़िया बस्ती, मराठी मोहल्ला और लोधीपारा, ये 3 बस्ती मिलाकर के छोटा सा जगह है जहां पर पानी की समस्या है। उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप? उसके लिए मैं प्रयास किया, उस समय मेरे यहाँ इंजीनियर क्या बोलते हैं पसीने साहब थे, पसीने साहब और संजय शर्मा जी।
मैं दोनों को यहाँ लाया, दिखाया, देखिए समस्या। तो वो लोग बोले कि जो इस्लाम नगर तरफ जाता है बूस्टर लाइन से बजरंग किराना स्टोर वेंकटेश्वर टॉकीज के पीछे से मोड़ देंगे तो आपके वहां पर टॉकीज वाले एरिया में अच्छे से पानी आ जाएगा बोले। और वो काम भी कराया मैं, वहां से बूस्टर लाइन में डलवा करके लाइन इधर कनेक्ट किए, किंतु किसी प्रकार का हासिल नहीं हो पानी। मतलब वो काम बेकार गया, उनकी उनकी कहने के बाद भी वो काम किसी काम के नहीं आया। नहीं हो पाया। तो मुझे आश्वासन दिए हैं कि फेज 2 में संडे मार्केट के पास जो वार्ड नंबर 16 में जो टंकी बन रही है पानी टंकी, उसमें से मुझे वहाँ मराठी मोहल्ला और उड़िया मोहल्ला और लोधीपारा के लिए कनेक्शन देंगे। क्या लगता है उसके बाद सब सही हो जाएगा? हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो राधिका नगर से पानी जाता है तो राधिका नगर निचले हिस्से में है और टाकीज वाला एरिया ऊंचा हिस्सा में है, जिससे वहां पानी जाते जाते प्रेशर डाउन हो जाता है। और डाउन इस वजह से हो जाता है क्योंकि हमारे निगम में भी जो पेयजल की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं लोग। कृष्णा नगर मतलब राधिका नगर से बहुत करीब पड़ता है। कृष्णा नगर में पानी जब चालू होता है सवेरे 7 बजे तो कम से कम नाली में 1.5 फीट पानी ऊपर बहता है। किसी के यहाँ टोटी नहीं लगा है, किसी प्रकार के वो लोग पानी को सुरक्षा करने का सिस्टम नहीं रखे हैं, पूरा पानी वेस्ट होता है वहां से और प्रेशर इधर बन नहीं पाता है, जिससे यही एक वजह और है जिससे वहां तक पानी नहीं जा पा रहा है। और मुझे लगता है कि संडे बाजार वाला पानी टंकी से अगर हमको कनेक्शन देंगे तो पानी अच्छा आएगा, क्योंकि वो ऊंचे हिस्सा में है, उछली हिस्सा में है वो जो पानी टंकी बन रही है और हमारा बस्ती नीचे है उससे, तो पानी बराबर आने का आसार है मुझे वहां से। चलिए, हम तो यही चाहेंगे कि निगम जल्द से जल्द उस पानी टंकी से इनके वार्ड में जो क्षेत्र बता रहे हैं वहां पर जल्दी से जल्दी सप्लाई दे, ताकि इनके वार्ड में जो पेयजल की समस्या है, जो छोटे से हिस्से में पेयजल की समस्या है, उसको दूर किया जा सके। रविशंकर जी, आपके वार्ड वासियों को ऐसी आपकी क्या कोई ख्वाहिश है, कोई मंशा है कि आप क्या सुविधा और देना चाहते हैं जो अभी तक आपने नहीं दिया है? मेरे वार्ड में तो अभी कई सड़कें और बनने को है, जैसे कि मेन रोड से लेकर के शीतला मंदिर तक, शीतला मंदिर से लेकर के जोड़ा जय स्तंभ तक ये रोड बहुत कच्ची है। परमेश्वरी विद्यालय से दुर्गा मंच तक ये रोड भी पूरी कच्ची है। यह सब रोड बनना है, उसके बाद ही मेरे जनता का मुझे प्यार मिलेगा। क्या बात है दोस्तों, कोई ऊंची ख्वाहिश नहीं है। जनता ने जिस वजह से इन्हें सुनाया इतना कि हमने तुम्हें जिताया, तुम्हें प्यार दिया, तुम्हें बेटा समझा, लेकिन तुम सड़कें नहीं बनवा पा रहे हो, तो इनकी पहली और आखिरी प्राथमिकता इस सत्र की सड़कें बनवाना है। इनके वार्ड में हर गली में पक्की सड़क होनी चाहिए, यही मंशा लेकर के चल रहे हैं। वे आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। ये थे हमारे बीच में वार्ड 6 के पार्षद रविशंकर कुर्रे जी, और उन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने एक छोटी सी समस्या को लेकर के खुद ये चाहा कि ये खुद पार्षद बने और इस समस्या को दूर करें। पार्षद भी बने, कांग्रेस पार्टी से बने, और कांग्रेस पार्टी ने ही इनका साथ नहीं दिया, तो यह भी एक बहुत बड़ी विडंबना इन्होंने झेली है। और जब इन्होंने पार्टी छोड़ा तब जाकर के इन्हें 2-3 जगहों से मद मिल पाया, और ये थोड़ा बहुत जो काम ये करा पाए हैं अपने वार्ड में, उसी के बल पे करा पाए हैं। आने वाले समय में जरूर जनता इन्हें अपना प्यार देना चाहेगी, और इनका कहना है कि अगर दोबारा जनता ने इन्हें प्यार दिया तो ये वो सारे काम कर देंगे जो इस वार्ड में अधूरे हैं। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।